जब अलियार अपने बाप के खिलाफ गवाही देता है तो जज सेठ दाऊद को 10 साल जेल की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने लगती है। पुलिस की गाड़ी हाईवे पर होती है कि इतने में सेठ दाऊद के गुंडे अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और पुलिस वैन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए पोजीशन ले लेते हैं। इसी बीच गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। सेठ दाऊद तुरंत लंदन जाने का फैसला करता है और अपने गुंडों से कहता है एयरपोर्ट की तरफ चलो। इधर जैसे ही सनवल को पता चलता है कि सेठ दाऊद फरार हो चुका है, वह सीधा डीएसपी शहरयार के ऑफिस जाता है और कहता है शहरयार साहब, सेठ दाऊद भाग गया है। अगर वो आज हाथ से निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरयार तुरंत एसएचओ बाबर को बुलाते हैं और उसका गिरेबान पकड़कर कहते हैं, बाबर, अगर तूने अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो मैं तुझे सीधे सस्पेंड कर दूंगा। एसएचओ बाबर डर जाता है और तुरंत निसार को फोन करता है। सेठ दाऊद कहाँ है? निसार बेख्याली में बता देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सिर्फ 10 मिनट में उनकी लंदन की फ्लाइट रवाना होने वाली है। ये सुनते ही डीएसपी शहरयार तुरंत सनवल और अपनी पूरी टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद तेजी से जहाज की तरफ भागता है। जैसे ही सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला होता है, सनवल पीछे से उसका गिरेबान पकड़ लेता है। कहाँ जा रहे हो मूसा? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाती है और साथ ही निसार को भी उसके घर से पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। सेठ दाऊद और निसार दोनों को एक ही जेल में बंद कर दिया जाता है। सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को कैसे पता चला कि वह लंदन जा रहा है। इतने में एक पुलिस वाला बाहर से गुजरते हुए कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर उसने एसएचओ बाबर को आपकी फ्लाइट के बारे में न बताया होता तो आज आप लंदन में होते। ये सुनते ही सेठ दाऊद निसार पर भड़क उठता है, तो तूने मेरी मुखबिरी की? निसार हाथ जोड़ता है, नहीं सेठ जी। लेकिन सेठ दाऊद पास पड़ी फलों वाली छुरी उठाता है और सीधा निसार के पेट में घोंप देता है। निसार वहीं जमीन पर गिर जाता है। पुलिस वाले सेठ दाऊद को पकड़ते हैं और उसे इतना मारते हैं कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसके बाद पुलिस उसे पागल खाने भेज देती है। दूसरी तरफ जैसे ही असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, असलम साहब तुरंत दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। असलम साहब सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, सनवल बेटा, मैंने फैसला किया है कि कल ही मैं तुम दोनों की शादी अपने हाथों से करवाऊंगा। सनवल और पिया दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जकिया उन्हें मुबारकबाद देती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब अलियार को पता चलता है कि पिया सनवल की होने वाली है तो उसका दिल टूट जाता है और वह अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने घर ले जाता है। सनवल मुंह दिखाई में पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट चूमती है और दोनों सारी रात प्यार भरी बातें करते हैं। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आते हैं और वह गिरने लगती है। सनवल तुरंत पिया को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं बेटी पैदा हुई है। ये सुनते ही सनवल बहुत खुश हो जाता है। वह पिया के पास जाता है, बच्ची को प्यार करता है और पिया का माथा चूमता है। सनवल कहता है, पिया, तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, सनवल, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। ये सुनकर सनवल जोर से हंसने लगता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सेठ दाऊद का पागल होना उसकी मौत से बेहतर सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही बेहतर था? क्या आपको सस्सी नाम पसंद आया? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ही करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।